हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारा जो जीए ईएसआई एफएम का कंसेप्ट चालू है सीरीज़, उसका 18 नंबर का वीडियो है। और केएलई एमएस, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाला है जीए में या ईएसआई में या एफएम में। आप लिख लीजिए। और इसे क्या करते हैं हम? मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एट द इंडस्ट्री लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता है तो ट्राई कीजिए, यहाँ पे वीडियो स्टॉप कीजिए। इसका KLEMS ये है, एक एक वर्ड है, इसका एक फुल फॉर्म है, वो लिखने का ट्राई कीजिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, न्यूज़पेपर में आया था कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट रोज टू 6% इन FY24 RBI KLEMS डेटा। करेक्ट। तो कैपिटल है, लेबर है, एल का मतलब है एनर्जी है, मटेरियल एंड सर्विसेज। करेक्ट, ये डेटाबेस है। तो इसका मतलब है आपको एटलीस्ट दोनों में से एक काम करना है। एक तो आपको आरबीआई का वेबसाइट रेगुलरली फॉलो करना है, या फिर आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है। क्योंकि जो आरबीआई में वेबसाइट पे आता है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, तो वो न्यूज़पेपर में भी आता है रेगुलरली। तो आपको दोनों चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, हमें तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये एक बहुत आई थिंक 44 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। तो आपके लिए जो ज़रूरी है एग्जाम पर्पस के लिए, वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये सबसे पहले क्या है, ये क्या है? द डेटाबेस कवर्स 27 इंडस्ट्रीज कंप्राइजिंग ऑफ द एंटायर इंडियन इकोनॉमी। ये डेटाबेस है 27 इंडस्ट्रीज का। ये क्या है? ब्रॉड सेक्टोरल लेवल, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एट दी ऑल इंडिया लेवल। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? आर मेन टू सपोर्ट एम्पिरिकल रिसर्च इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स सोर्सेस। करेक्ट। और इसका ये भी है कि टू सपोर्ट द कंडक्ट ऑफ द पॉलिसीज एम्ड एट सपोर्टिंग द एक्सिलरेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी, and it provides a comprehensive measure tool to monitor and evaluate प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। और ये रिलायबल स्टैटिस्टिक्स है फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि कोई भी जो पढ़ाई कर रहा है, इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट है, आरबीआई है, सेबी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको कुछ अगर पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए रिलायबल डेटा चाहिए। तो ये रिलायबल डेटा लेके इसके बेसिस पे हम आगे पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले कैसे था? पहले ये जो काम था ना, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो करता था। उसके बाद वो शिफ्ट होके अभी KLEMS डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ आरबीआई, यानी कि आपको पता है DEPR। करेक्ट। आरबीआई में जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है, DEPR होता है एंड DSIM होता है। DSIM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और ये जो है ये DEPR है, यानी कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। करेक्ट। और ये थर्ड इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन है। इसके पहले जनवरी 2024 में आया था। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। के का कैपिटल के लिए सी ना लेके के लिया है। कैपिटल स्टॉक है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी को मुझे अंडरलाइन करना चाहता है, ये एनर्जी के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर आपका मटेरियल है, ये इनपुट है, और सर्विस इनपुट वाला। तो और ये जो 27 इंडस्ट्रीज है, इसको 6 ब्रॉड सेक्टर में डिवाइड किया है। एग्रीकल्चर, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग नंबर 1 है इसको। उसके बाद माइनिंग एंड क्वारिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई 4th है, कंस्ट्रक्शन 5 है, एंड सर्विसेज 6 है। इसमें 27 कैसे है वो हम अगले पेज पे देखें। तो यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर, हंटिंग, फॉरेस्ट्री को ये नंबर 1 वाला है, माइनिंग एंड क्वारिंग ये 2 है। उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी बड़ा है, तो ये 3 नंबर में आता है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई 4 में आता है, कंस्ट्रक्शन 5 में है, एंड सर्विस सेक्टर में ये सारे रिमेनिंग है। ये तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का वो पेपर सेट करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स ये कहाँ पे आते हैं। ठीक है। करेक्ट। इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट है, तो अंदाजे से ये पता चल जाएगा, हमें इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन ये याद रखना है आपको, ये 1 2 ये 3 और 4 ये अलग अलग है। ठीक है। ये अलग अलग है 27 में से। ये 4 का क्लासिफिकेशन अलग में है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर इसको उन्होंने बढ़ा रखा। ठीक है। थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा, थोड़ा आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते हैं। अभी आपको पता है, आई थिंक अभी मुझे ना एक इन्फॉर्मेशन ऐसा आया है, अभी देखते सही होगा नहीं होगा। ये वीक में अभी ये जो वीक चल रहा है, आज थर्सडे है, तो थर्सडे पकड़ो आप, फ्राइडे पकड़ो, सैटरडे पकड़ो,
मैक्सिमम मंडे तक। वैसे तो इसी वीक में नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, लेकिन आप एक मंडे तक पकड़ते हैं तब तक तो ये डेफिनेटली आ जाएगा। तो अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जीए की पढ़ाई कर रहे हैं, ईएसआई कर रहा है, ये तो आपको दोनों एग्जाम में यूजफुल होगा, आरबीआई ग्रेड भी हो या फिर आपका नाबार्ड हो। और अभी आईएफएससी भी है आपके सामने, सेबी भी है, नेफिड का भी रिक्रूटमेंट आया है, और अभी बहुत ये अभी रिमेनिंग जो ईयर है कम से कम 15 से 20 एग्जाम होने वाले हैं। और आपका एम, अभी अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो ऐसा एम होना चाहिए कि मिनिमम जो सबसे लोएस्ट लेवल का जो क्लरिकल में जॉब है, वो जैसे आईबीपीएस क्लर्क पकड़िए, आरआरबी क्लर्क पकड़िए, एसबीआई क्लर्क पकड़िए, या से टॉप लेवल का जो जॉब है आरबीआई, नाबार्ड से भी, और आईआरडीए भी आ सकता है, वहाँ पे आपका एम होना चाहिए जाने का। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स है। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आप कॉल करके हमारे जो मेंटर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन।